तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सिलेबस पढ़ेंगे और कौन से सिलेबस में चेंजिंग आया है सेमेस्टर 2 में। ठीक है, तो जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 की तैयारी करें उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये जो है वो 2025 और 29 स्टूडेंट के लिए विषय चयन के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के नियम और महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर 2 में आपको सेमेस्टर 1 की तरह ही कुल 7 पेपर ही पढ़ने होंगे, लेकिन विषय के चयन में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन आप लोग के जो विषय में है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे थे 60 सब्जेक्ट के साथ, उसी प्रकार आप लोग को सेमेस्टर 2 में भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में हमारे बदलाव आए हैं विषय में। तो पहला जो हमारा विषय है VSC, वो आप लोग को इस बार सेमेस्टर 2 में बहुत संभावना यही है कि सभी छात्रों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होगा। ठीक है, VSC में आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होगा। इसका परीक्षा पैटर्न सेमेस्टर 1 के VSC पेपर की तरह ही होगा ऑब्जेक्टिव में। जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव में VSC पेपर पढ़े थे इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं, क्या था, हाँ, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, तो उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को एग्ज़ाम लिया गया था। तो उसी प्रकार आप लोग को सेमेस्टर 2 में भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये जो सब्जेक्ट है वो फिक्स है कि आप लोग इसे ऑब्जेक्टिव में ही पढ़िएगा। VSC पेपर जो हमारा क्या था, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो विषय है वो है क्या, AEC। ठीक है, AEC नियम, इस नियम के अनुसार इसमें आपको विषय बदलाव होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा AEC है उसमें आपको जो विषय है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आपके सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ा था, यदि आपने अपने सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ा था AEC, तो आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश AEC पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब अगर आप लोग ने सेमेस्टर 1 में AEC सॉरी, एक थोड़ा सा मेरा जो PDF है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। AEC आप लोग ने क्या लिया था, हिंदी। ठीक है, तो आपको सेमेस्टर 2 में AEC इंग्लिश पढ़ना होगा। वही अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में इंग्लिश AEC लिए हैं, उसी प्रकार आपको सेमेस्टर 2 में भी AEC हिंदी पढ़ना होगा। थोड़ा सा चेंजिंग है, अगर आप लोग ने हिंदी लिया है तो आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, अगर आप लोग ने इंग्लिश लिया है तो आपको हिंदी पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा क्या था AEC हिंदी, वो चेंजिंग होगा इंग्लिश में, और जो इंग्लिश था वो होगा हिंदी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, वो है क्या, IQS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। जो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़े होंगे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, विषय का नाम इंडियन नॉलेज सिस्टम है, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको इसके अंतर्गत सामाजिक जागरूकता का भाग पढ़ना होगा। ठीक है, तो IQS में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, योग के बारे में, बौद्ध जैन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना, सिलेबस में क्या पढ़ना है, सामाजिक जागरूकता का पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार आप लोग को सामाजिक जागरूकता के बारे में पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, क्या, IQS का सिलेबस। ठीक है, IQS का सिलेबस। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्या आगे, SEC। ठीक है, SEC जो हमारा सब्जेक्ट था सिलेबस, उसमें आप लोग को क्या पढ़ना है, इसके कोई बदलाव नहीं रहेगा। मतलब जो हमारा SEC है उसमें आप लोग को कोई भी प्रकार की बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आप लोग सेमेस्टर 1 में इसका पढ़ाई किए थे उसी प्रकार आपको सेमेस्टर 2 में भी पढ़ाई करना होगा। सेमेस्टर 1 में आपको जो भी AEC पेपर था, ठीक है, जो भी आप लोग का AEC पेपर था, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन हो या मैथमेटिक्स या फिर जो भी हो आप लोग का, उसी प्रकार आप लोग को सेमेस्टर 2 में भी आपको वही पेपर जारी रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेजर पेपर है, ठीक है, मेजर पेपर जो हमारा है
मेजर पेपर आप लोग जो भी लिए होंगे क्या, चाहे वो आप लोग का हिस्ट्री होगा, सोशोलॉजी, कुछ भी होगा आप लोग का क्या बोलते हैं मेजर पेपर, तो इसमें आप लोग को कोई प्रकार की बदलाव नहीं देखने को मिलेगी। यह आपको मुख्य कोर पेपर रहेगा जो कि पूरी तरह फिक्स स्थिति रहेगा। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जो आप लोग ने चूज़ किया है उसी के अनुसार आप लोग को पढ़ना होगा, इसमें कोई प्रकार की चेंज नहीं होती है। आप लोग कितने भी सेमेस्टर की तैयारी कितनी भी कर लीजिए, लेकिन ये जो आप लोग का मेजर पेपर होता है, ठीक है, मेन पेपर, वो आप लोग का सिलेबस चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा माइनर पेपर है, ठीक है, इसमें आप लोग को चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, नियम आपको अपने ही स्ट्रीम का कोई दूसरा विषय चुनना होगा। उदाहरण के लिए यदि साइंस का छात्र और उनके जो भी स्टूडेंट साइंस के छात्र हैं और उनके सेमेस्टर 1 में फिजिक्स था, तो सेमेस्टर 2 में वही स्टूडेंट केमिस्ट्री या बॉटनी आदि सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 1 में क्या बोलते हैं फिजिक्स लिए होंगे, क्या बोलते हैं उसको बायोलॉजी लिए होंगे, तो आप लोग सेमेस्टर 2 में इसे चेंज कर सकते हैं। आप लोग केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, बॉटनी भी ले सकते हैं, कोई भी प्रकार के आप लोग इसमें विषय चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को सब्जेक्ट चूज़ करने की मौका मिलती है सेमेस्टर 2 में। नेक्स्ट हम लोग एमडीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो हमारा एमडीसी हिंदी था, इस नियम के अनुसार सेमेस्टर 1 में 1 की तरह ही इसमें आपको अपनी स्ट्रीम को छोड़कर किसी बाहरी स्ट्रीम की विषय का चयन करना होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नियम, आपको मेजर पेपर, एसी और एमडीसी की विषय कभी भी एक समान नहीं रहेगी। ठीक है, यदि आपके सामने विषय यदि आप अपने विषय चुन लेते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है अमान्य हो जाएगी। ठीक है, अमान्य हो जाएगी। अगर आप लोग एमडीसी पेपर का कुछ भी चेंजिंग करते हैं, जो एमडीसी रहता है वो उसमें ही फिक्स रहता है। ठीक है, तो एमडीसी कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आप लोग इसमें चेंज कर लेते हैं तो यह डिग्री जो होता है ग्रेजुएशन डिग्री, उसमें आप लोग का अमान्य हो जाएगी। ठीक है, तो एमडीसी भी जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मैंने आप लोग को बता दी। ठीक है, जो आप लोग का बीएससी पेपर है, इसमें आप लोग को क्या पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा। जो हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया था, अंडरस्टैंडिंग इंडिया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना होगा। और नेक्स्ट हमारा जो एसी पेपर है, इसमें आप लोग को अगर आप लोग ने सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए हैं तो आप लोग को सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना होगा। अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में इसे इंग्लिश लिए हैं तो आप लोग को सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आईकेएस है, उसमें आप लोग को क्या पढ़ना होगा, विषय में थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप लोग को सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़े थे, ज्ञान के बारे में पढ़े थे, योग के बारे में पढ़े थे, बौद्ध जैन के बारे में पढ़े थे। तो इसमें आप लोग को कुछ चेंजिंग मिलेगी। सामाजिक जागरूकता के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एसईसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। जैसे आप लोग सेमेस्टर 1 की जो तैयारी किए थे, उसी प्रकार आपको सेमेस्टर 2 में भी करना होगा। जैसा आप लोग का सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन था, मैथमेटिक्स था, या जो भी आप लोग का सब्जेक्ट था, उसी प्रकार आपको सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो हमारा जो एसईसी पेपर है उसमें भी कोई प्रकार की चेंजिंग या बदलाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा माइनर पेपर है, यानी माइनर पेपर होता है यानी मेन पेपर, उसमें भी आप लोग का कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वो जो सब्जेक्ट होता है एकदम फिक्स होता है, वो अपने मन से लिया जाता है। ठीक है, और ये बदलाव नहीं आती है, मतलब इसमें आप लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को कोई प्रकार की सब्जेक्ट चुनने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा माइनर पेपर है, ठीक है,
माइनर पेपर आप लोग का जो भी होगा, तो ये क्या कर रहा है, आपके अपने ही स्ट्रीम का कोई भी दूसरा विषय चुनना होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई साइंस का छात्र है और इसमें सेमेस्टर 1 में अपने साथ फिजिक्स का तैयारी किया है, तो सेमेस्टर 2 में वही अपना जो सिलेबस है वो चेंज कर सकता है। यानी सेमेस्टर 1 में अगर वो साइंस का स्टूडेंट था, फिजिक्स लिया है या कोई भी प्रकार का बायोलॉजी या फिर कोई भी प्रकार का क्या बोलते हैं सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो वो सेमेस्टर 2 में इसे चेंज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एमडीसी पेपर है वो क्या है, सेमेस्टर 1 की तरह ही इसमें आपको अपनी स्ट्रीम की छोड़कर किसी बाहरी स्ट्रीम के विषय का चयन करना है। मतलब इसे आप लोग इसे छोड़कर बाहरी कोई भी आपका विषय है वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा एमडीसी है ये भी थोड़ा सा चेंजिंग होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।